हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आपको और आपके परिवार वालों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं सुबह से ही लग गई हूँ सफाई में, क्योंकि मुझे आज करना है अपने पूरे घर की धुलाई। क्योंकि आज नवरात्रि है तो मुझे अपने घर की धुलाई करना। आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, धुलाई करूंगी पूरे घर की। तो मैंने पहले झाड़ू लगा ली है पूरे घर में। अब मैं आ चुकी हूँ धुलाई करने। तो मुझे पूरे घर में धुलाई करना है, तो पूरे घर में धुलाई करूँगी तो मुझे टाइम भी लगेगा। तो मेरा धुलाई हो चुकी है स्टार्ट। मैंने पहले बरामदे की धुलाई करी, फिर उसके बाद अपने आ चुकी हूँ अपने कमरे में। तो अब मैं अपने कमरे की भी धुलाई कर लूँगी। मेरे बच्चे थे सब जग चुके थे, मेरे हस्बैंड भी, सारे लोग जग चुके थे घर में। तो मैंने अपने जो विधान है वो तो अपने पापा के साथ चला गया था बाहर। और अव्यान छोटा वाला जो मेरा बेटा है और सिद्धि वो अपनी अम्मा के साथ छत पे बैठे हुए हैं। तो मैंने बोल दिया था उनसे जब तक इन बच्चों को लेके जाओ, क्योंकि बच्चे पानी में खेलते हैं ना फिर बीमार पड़ते हैं। तो बच्चे अपने अम्मा के साथ खेल रहे हैं जब तक मैं पूरे घर की सफाई कर लूँगी। सिद्धि भी छत से उतर के आ चुकी है। वो कह रही थी मम्मी मैं भी आपके साथ सफाई कराऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटे, क्योंकि फिर अगर सिद्धि आ जाएगी फिर विधान भी आ जाता है। तो मेरी धुलाई तो हो चुकी है। अब मैं कर लूँगी पूरे घर में वाइपर, क्योंकि वाइपर से पानी जो है वो जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि बच्चे आते हैं फिर वो गीले होते हैं, पानी में गिरते हैं। तो इस वजह से मैंने जो पानी था वो सारा सुखा दिया है। जब तक मैंने पूरे घर में वाइपर किए, जब तक मम्मी ने चौकी भी धो दी, साफ़ करके रख दी। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने किचन की सारी धुलाई उलाई थी, जो किचन की क्लीनिंग का काम था वो मैंने सब सुबह ही निपटा दिया था। वैसे तो मैं रात में कर लेती हूँ, पर मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं रात नहीं कर पाई। तो मैंने सुबह ही सारी क्लीनिंग कर ली, सफाई हो गई थी मेरी किचन की भी। और मैंने अपने बच्चों को भी, विधान को और सिद्धि को भी नहला दिया था, दोनों को। आज मैंने अपने अव्यान को नहीं नहलाया क्योंकि उसको फीवर आ रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे नहीं नहलाया। और मेरे पूजा के जो बर्तन थे वो भी मैंने धुल दिए हैं। अब मैं आ चुकी हूँ नहा के। और आज मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मेरा मन कर रहा था साड़ी पहनने का। तो मैंने साड़ी पहन ली आज, क्योंकि पूजा पाठ में साड़ी ही अच्छी लगती है, सूट तो रोज़ ही पहनते हैं, इसलिए आज मैंने साड़ी पहनी है। कभी कभी मन करता है साड़ी पहनने का तो मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ लगी हैं पूजा की तैयारी में, क्योंकि मुझे गोलू परेशान कर रहा था, इसलिए सारी तैयारी आज मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। सिद्धि अपने पापा के पास बैठ के देख रही थी कि पापा कैसे तैयार कर रहे हैं सारा, और विधान भी परेशान कर रहा था अपने पापा के लिए बार बार। आज से नवरात्रि के व्रत स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं तो पूरे 9 दिन नहीं रखती हूँ फास्ट, पर मेरी सासू माँ पूरे 9 दिन का फास्ट रखती हैं। और हमारे घर में अखंड जोत जलाई जाती है 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक अखंड जोत जलती है। पहले दिन कितनी भी जल्दी सब काम निपटा लो, जल्दी उठ के मैंने आज सारा सारा काम कर लिया था। सुबह का जो क्लीनिंग का सब काम था वो कर लिया था। फिर भी बहुत टाइम लग जाता है नवरात्रि के पहले दिन सारी पूजा पाठ की तैयारी करने में। तो आज जो सारी पूजा पाठ की तैयारी वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। तो सारी जो मूर्ति थी वो स्थापित हो चुकी हैं। अब मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कराने आ गई हूँ, क्योंकि गोलू को दे दिया था मैंने मम्मी के लिए, वो थोड़ा चुप गया था तो मम्मी ने उसे ले लिया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड सारा सामान मांग रहे थे बार बार, तो मैंने उन्हें जो सारा सामान है वो दे रही हूँ। अब जो ये फ्लावर हैं वो भगवान के पास रख दिए हैं उन्होंने। और बाकी जो थोड़ी हेल्प है मैं भी उनकी कर रही हूँ, क्योंकि गोलू थोड़ा सा चुप गया था तो मम्मी ने ले लिया था, इस वजह से मैं भी उनकी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। और विधान अपने पापा को बहुत परेशान कर रहा था, जो सारा सामान था पूजा पाठ का वो ले लेके भाग रहा था। और मेरे हस्बैंड लग चुके हैं अब कलश की तैयारी में। तो कलश स्थापित उन्होंने कर दिया, उसमें जो सारा सामान था, मतलब बताशे और लौंगी होती हैं और जो पंचमेवा होती है वो डाल दी है इसके अंदर। उसके ऊपर उन्होंने बना दिए हैं सतिये, बना दिए हैं। उसके बाद उन्होंने नारियल रखा और जो आम के पत्ते होते हैं वो लगा दिए हैं, 7 लगाए जाते हैं, 9 वो लगा दिए हैं। उसके बाद जो दीवार पे उन्होंने सतिया और जो ओम है वो भी बना दिया है। मैंने जो अखंड जोत है वो भी बना के रख दी है।
आज हमारे घर में सबका फास्ट है। मेरा भी फास्ट है, मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है, मम्मी का भी। बच्चे तो फास्ट रख नहीं पाते हैं, बाकी सबका फास्ट है। तो अब मैं लग गई हूँ सारे आसन बिछाने में। तो मैंने जो चौकी के आगे हैं वो आसन बिछा दिए हैं। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो जला रहे हैं अखंड जोत। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। तो आप सारे लोग बैठ चुके हैं मंदिर के पास, चौकी माता रानी के चौकी के पास सारे लोग बैठ चुके हैं। गोलू मुझे परेशान कर रहा था, तो गोलू को मैंने अपनी गोदी में ले लिया था। और विधान अपनी अम्मा को और सबको बहुत परेशान कर रहा था पूजा करने के टाइम पे। तो गोलू को मैं गोदी में लिए लिए सारी पूजा कर रही थी। और उसके बाद फिर हम सब ने पूजा कर ली है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो दूध आ गया था वो मैंने बॉईल होने रख दिया है। उसके बाद मैंने चाय भी बनने रख दी है। तो चाय में मैंने चीनी पत्ती सब डाल दिया है। उसके बाद मैं डाल दूँगी अदरक कूट के थोड़ी सी। और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था तो मैं उनके लिए बना रही हूँ कूटे के आटे की पकौड़ी। तो सबसे पहले मैंने आलू हैं वो छील लिए हैं। उसके बाद छोटे छोटे आलू मैंने काट लिए हैं। तो आलू मेरे कट चुके हैं। उसके बाद मैं दूध डाल दूँगी चाय में, क्योंकि चाय मेरी बन चुकी थी इसलिए मैंने उसमें अब डाल दिया है दूध। क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं तो मैं उनके लिए चाय नहीं बना रही हूँ, उनके लिए कूटे के आटे की पकौड़ी बना रही हूँ। तो आलू तो कट गए थे। उसके बाद मैंने जो मसाला है सेंधा नमक और हरी मिर्च और कूटे का आटा वो डाल दिया है। मुझे ये तो पता नहीं कूटे का आटा किस चीज़ का होता है, पर व्रत में कूटे का आटा ही खाया जाता है। तो वो मैंने उसकी बना रही हूँ पकौड़ी। तो कढ़ाई में मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया है। तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने सारी पकौड़ी भी उसमें डाल दी हैं। पकौड़ी जो है वो सिक चुकी हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा और सेकूँगी, जब तक थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएंगी तभी मैं इसको निकाल लूँगी। तो पकौड़ी सिक चुकी हैं उसमें। अब मैंने कर लिया उसे प्लेट में। तो प्लेट में करके मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने जो चाय थी वो बन चुकी थी, तो मैंने गिलास में करके मम्मी को दे रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चाय पीते नहीं हैं। तो पहले मैं मम्मी को दे दूँगी। अब मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ रायता। तो सबसे पहले मैंने जो खीरा था वो कस लिया है। उसके बाद आलू 2 थे वो डाल दिए हैं। खीरा और आलू का रायता बना रही हूँ मैं। तो दही था, मैंने वो डाल दिया है। आलू और खीरा दोनों ही मिला दूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने मथनी से अच्छी तरह मथ लिया है और रायता मेरा बन गया है। अब मैं अपने हस्बैंड को दे के आ जाऊँगी, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे। तो जो मेरे हस्बैंड हैं और मम्मी दोनों ही जा चुकी हैं। और गोलू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं उसको लेके घुमा रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं उसे घुमा रही थी। तो वो सो भी नहीं रहा था। गोलू को मैं इतनी देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर गोलू मेरा सो नहीं रहा है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे नींद भी नहीं आ रही है। विधान को तो मैंने सुला दिया था, वो सो गया था। उसे दूध दे दिया था, वो सो गया था। सिद्धि कर रही है पढ़ाई, क्योंकि कल है उसका मैथ का पेपर। आज तो संडे है, आज नवरात्रि है, तो इसलिए आज तो छुट्टी थी उसकी, पर कल उसका पेपर है तो उसकी पेपर की तैयारी कर रही है। मम्मी और मेरे जो हस्बैंड हैं वो जा चुके हैं, इसलिए मैंने विधान को भी सुला दिया था। और मेरा गोलू तो बिल्कुल सो ही नहीं रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है। आज इसने पूजा भी मुझे ठीक से नहीं करने दी। आज मैंने इसे नहलाया भी नहीं है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने ऐसे ही इसके कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि रात से इसे इतनी तेज़ फीवर आ रहा था, बहुत रो रहा था। सुबह भी मैंने घर की सफाई वफाई करी थी, धुलाई उलाई करी थी, तो मम्मी को दे दिया था इसे। बच्चे परेशान बहुत करते हैं जब तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई भी काम हो नहीं पाता है बिल्कुल भी। तो ये चाय वाय भी बनाई थी, और मैंने जो पकौड़ी वकौड़ी बनाई थी ना व्रत के लिए, वो भी मम्मी को दे दिया था मैंने अभियान को, तो मैंने बना पाई, वरना वो भी नहीं बनाने दे रहा था बिल्कुल मुझे। आज मेरे अभियान का मुंह कितना उतरा हुआ है मेरे बेटे का। आज फास्ट है ना, तो मेरे भी सर में दर्द हो रहा है सुबह से, मेरी भी थोड़ी ठीक नहीं हो रही है तबीयत। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप ही कर लो सारी तैयारी, क्योंकि गोलू को मुझे बीच बीच में देखना पड़ रहा था ना, इस वजह से मैंने कोई तैयारी नहीं करी। सारी आज मेरे हस्बैंड ने ही तैयारी करी, पूजा पाठ की जो भी तैयारी थी। सुबह को जो पूजा करते समय मैंने साड़ी पहन ली थी। मैंने सोचा आज नवरात्रि है, तो आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो मैं साड़ी पहन लूँ। तो उसके बाद साड़ी तो पहन ली मैंने, पर उसके बाद गोलू परेशान करने लगा, तो मैंने साड़ी वाड़ी थी अपनी उतार दी, क्योंकि साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहता है बच्चों के साथ।
और काम भी थोड़ा करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने साड़ी वाड़ी उतार दी। मुझे लग रहा है मेरे गोलू को अब दवाई देने का टाइम हो गया, क्योंकि सुबह को मैंने इसको दवाई दी थी। अब मैं इसे फिर दवाई दूंगी। गोलू, मम्मी भी चली जाती हैं और सब कोई घर पे रहता नहीं है ना, तो इस वजह से बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो साड़ी वाड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है। और आज जो मेरे कपड़े वपड़े थे वो भी मैंने आज कुछ नहीं धुले हैं, सारे मेरे ऐसे ही पड़े हैं। अब वो शाम को जो मैं अपना व्रत खोल लूँगी उसके बाद जो अपने कपड़ों का काम जो भी थोड़ा बहुत काम मेरा रह गया है, जो आज मैंने नहीं करा है, वो मैं करूँगी शाम को। बच्चे सो जाएंगे उसके बाद। तो अब मैं अपने गोलू को दूंगी दवाई, तो उसके बाद मैं इसे सुलाऊंगी। अब इसे नींद आ रही है, मुझे लग रहा इसकी तबीयत भी सही नहीं है ना, इसे अब मैं सुलाऊंगी। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।